हेलो फूडीज। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा करारी, चटपटी और स्पाइसी चना दाल फिलिंग के साथ मेरी फेवरेट सिंधी पैटिस। तो हलो शुरू कयो। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया था 1 कप चना दाल, जिसको मैंने 2 घंटा के लिए भिगा दिया था और इसको मैंने बॉईल कर दिया है कुकर में। एक सीटी बजने तक के, थोड़े से नमक और थोड़ी सी हल्दी के साथ, बस एक सीटी तक के बजाना है फ्रेंड्स। बस गैस का फ्लेम ऑफ करके उसको छान देना। ये देखिए, इसमें हल्की सी कसर बाकी है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। थोड़ा सा कच्ची दाल चल जाएगी, लेकिन ओवर कुक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसको साइड में रख देंगे। इसको अब इसका मसाला बनाते हैं, जिसके लिए पैन में मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून तेल। जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे जीरा, थोड़ी सी अदरक लहसुन की पेस्ट और 1 से 2 हरी मिर्ची, और हम तीनों चीजों को अच्छे से फ्राई करेंगे। और बस अब इसमें हम डाल देंगे हमारी बॉईल की हुई दाल। तो उसका पूरा पानी निकाल दीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो जैसे नॉर्मली हम अंडे बॉईल करते हैं ना, तो चना दाल को आप वैसे भी खुले में भी बॉईल कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। वैसे भी आपकी दाल परफेक्टली बॉईल हो जाएगी, हल्की कसर बाकी होने के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा सीटी बच जाए ना, दाल सॉफ्ट हो जाती है, वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। थोड़ा सा मिक्स कर लिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ आमचूर का पाउडर। आप चाहें तो इसके बदले लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं। और इन सारी चीजों को मिक्स करके पकाएंगे, ताकि ये सारे मसाले अच्छे से लपट जाए दाल के साथ, और इसका जो थोड़ा बहुत गीलापन है ना, वो थोड़ा सा सूख जाए। इसको मिक्स करेंगे 2 मिनट के लिए। अगर आपको लगे ना फ्रेंड्स इस वक्त इसमें नमक डालने की जरूरत है, तो आप टेस्ट करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमने पहले भी बॉईल करते समय नमक डाला था। तो बस इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए चलाया। ये देखिए, कोटिंग आ गई है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया और मिक्स करेंगे। बस इसको ओवर कुक नहीं करना है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे और हल्का ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए, मसाला ऑलमोस्ट ठंडा ही हो गया। आप देख सकते हैं एकदम कोटिंग कंसिस्टेंसी का है, थोड़ा सा ड्राई ड्राई है। बिल्कुल ऐसे ही स्टफिंग हमें चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ बॉईल किए हुए आलू। इसको हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। 4 से 6 आलू मैं यूज कर रही हूँ। ग्रेट करने से क्या होता है ना, एकदम अच्छा इवन टेक्सचर आता है और जैसे क्रंची बनते हैं जो कटलेट्स हम बनाएंगे तो। वरना आप चाहें तो इसको मैश भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो करीबन 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और साथ ही ये देखिए, मैंने क्या किया है, 4 से 5 ब्रेड स्लाइसेस मैंने ली थी विद द कॉर्नर्स। फ्रेश ब्रेड मेरे पास थी, उसको मैंने मिक्सी में सिंपली ऐसे चला दिया ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए, और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो अगर आपके पास ड्राई ब्रेड क्रम्स हैं फ्रेंड्स, तो वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसके बदले आप क्या कर सकते हैं ना, 1/4 कप पोहा को सोक करके रख दीजिए 5 मिनट के लिए, और उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल के वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। बेसिकली हमको एक अच्छी सी बाइंडिंग चाहिए और एक स्टार्च चाहिए, जिसकी वजह से कटलेट्स क्रंची बने। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, एकदम डो जैसा रेडी हो गया है। तो साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक बोल में मैं ले रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून मैदा। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसकी स्लरी बनाएंगे, मतलब पतला सा घोल बनाएंगे, जिसमें हम अपने कटलेट्स डिप करने वाले हैं। ये देखिए, बिल्कुल ऐसी पतली कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, वरना एकदम मोटे मोटे कटलेट्स बनेंगे आपके। नेक्स्ट ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया था। मैंने कुछ 8 से 10 ब्रेड स्लाइसेस ली थी और उसको पहले मैंने टोस्ट कर लिया टोस्टर में, और उसके बाद मैंने उसको पिसा है। तो उससे की वजह से क्या होगा ना, ड्राई ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाते हैं। इसका फायदा ये है कि इसका जो बाहर का पोर्शन है बहुत ही ज्यादा क्रंची बनेगा। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसकी वजह से ना बहुत ज्यादा तेल नहीं सोखेगा। वरना आप चाहे तो फ्रेश ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, अब सारी चीजें रेडी हो गई, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है ये हार्ट शेप का ये कुकी कटर, बहुत ही ज्यादा पुराना है, आप देख सकते हैं। इसको चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे तेल के साथ। इसमें डालेंगे थोड़ी सी आलू की स्टफिंग, बीच में थोड़ा सा गैप कर लीजिए, और इस स्पेस में हम डाल देंगे चना मसाला की फिलिंग। कम ज्यादा जैसे आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। और उसके ऊपर फिर से हम डाल देंगे आलू का मसाला, और इसको ऐसे अच्छे से दबा लेंगे ताकि वो शेप ले ले कुकी कटर का।
तो इसको अच्छे से इवन आउट कर लीजिए ऊपर से, उसके बाद नीचे से सब जब आप स्क्वीज़ करेंगे ना तो ईज़िली निकल जाएँगी। ये देखिए परफेक्ट हार्ट शेप कटलेट रेडी हो गया। वैसे एक्चुअली जो सिंधी पैटिस होती है ना वो हार्ट शेप की ही होती है, पर अगर आप चाहें तो राउंड शेप के, स्क्वायर शेप के या सिंपली हाथों से भी टिक्कियाँ बना सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी के कटलेट्स भी तैयार कर लेंगे। आलू का स्टफिंग डालेंगे, चना मसाला और फिर आलू की स्टफिंग। तो ये देखिए मेरे सारे कटलेट्स तैयार हो गए। कुछ मैंने हार्ट शेप के बनाए और आधे मैंने बना लिए ऐसे सर्कल में। तो बस अब इसको डिप करना है। जो मैदा का हमने मिक्सचर बनाया था ना, मैदा स्लरी, उसमें देखिए कितना पतला है। इसमें डिप करेंगे, इसका एक्स्ट्रा घोल ऐसे निकाल देंगे। वरना एकदम मोटा-मोटा फ्रेंड्स अगर आप रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग हो जाएगी ब्रेड की और फिर अच्छी नहीं लगेगी, वो खुल जाती है, अलग हो जाती है फ्राई करने के बाद। तो इसका एक्सेस मैदा ऐसा निकाल देंगे और इसको तुरंत कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्ब्स के साथ। तो चारों तरफ से अच्छे से ब्रेड क्रम्ब्स को कोट कर लीजिए। आप चाहें तो इसको डबल कोट भी कर सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी पसंद है तो। और एक और मैं आपको ऑप्शन देती हूँ फ्रेंड्स, इसके बदले आप चाहें तो सूजी रस्क या टोस्ट आते हैं ना जो चाय के साथ खाते हैं, उसको भी पिस के आप इसकी कोटिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है। तो बस इसी तरह से सारे कटलेट्स कोट कर लेंगे। मैदा में डालने के बाद ब्रेड क्रम्ब्स में डाल के अच्छे से कोट कर दीजिए। तो बस ये सारे कटलेट्स रेडी हो गए। ये मेरा हार्ट शेप वाला प्लेट रेडी है और ये राउंडेड वाला। तो बस इस स्टेज में आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं 3 से 4 दिन तक के, तो बहुत अच्छे रहते हैं और जभी भी आपका मन चाहा आप इसको फ्राई करके खा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको कोई भी एयर टाइट कंटेनर में भी स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज़र में फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। तो चलिए इसको अब फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तेल रखा है। जैसे मीडियम फ्लेम पे गरम हो जाएगा, इसमें एक-एक करके सारे कटलेट्स डालते जाएँगे और इसको फ्राई करेंगे। तो इसको फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए या फिर जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। तो पहले गैस का फ्लेम फ्रेंड्स मीडियम रखिएगा, फिर जैसे-जैसे आपको लगेगा ना कि कलर आता जा रहा है, तो लास्ट में आप इसको हाई कर सकते हैं 1 मिनट के लिए और निकाल सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, पैन में टोस्ट भी कर सकते हैं 1 टेबलस्पून घी के साथ या बटर के साथ आप उसको ब्रश कर लीजिए और बेक भी कर सकते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 15 मिनट के लिए। बीच में आप फ्लिप भी कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस फ्रेंड्स मैंने बता दिए आपको, जैसे पसंद है आप अपने कटलेट्स फ्राई कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सुपर कलरफुल और बहुत क्रंची लग रहे हैं, अच्छा सा कलर भी आ गया। तो इस स्टेज में मैं इनको निकाल दूंगी और इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो मैंने सारे कटलेट्स फ्राई कर दिए हैं और अब मैं आपको एक कटलेट दिखाती हूँ। ये देखिए राउंड वाला कटलेट। मैं आपको इसकी आवाज सुनाती हूँ। सुना आपने कितने ज़्यादा क्रंची हैं और करारे हैं। मैं आपको तोड़ के तो बाद में दिखाऊँगी, तो उसके लिए बने रहिए। अब मैं आपको बताती हूँ इसको मैं सर्व कैसे कर रही हूँ। इसको मैं सर्व कर रही हूँ ग्रीन चटनी के साथ। आप चाहें तो टोमेटो केचअप, लहसुन चटनी, शेज़वान सॉस जिसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन ऑथेंटिकली जो सिंधी पैटिस होती है ना फ्रेंड्स, वो छोले के साथ और थोड़ी चटनी, कांदा, ओह माय गॉड, और थोड़ी-सी पाव के साथ सर्व की जाती है, जिसकी रेसिपी भी मैं आगे अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी रेसिपी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस टाइप की टिक्की पसंद आई कि नहीं। और अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए बाहर से सुपर क्रंची, अंदर का स्टफिंग थोड़ा-सा सॉफ्ट और उसके अंदर मसालेदार चना मसाला। सुपर फ्लेवरफुल एंड सुपर ईज़ी। तो चलिए गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ अगले एक और बढ़िया से रेसिपी के साथ। आप सब अपना ख़्याल रखिएगा। बाय बाय।